हमारे अरशद भाई के इसरार पर कि यहाँ के गच्चीबोली के कुछ नौजवानों मुलाकात करना चाहते बल्कि रखे, लेकिन 2-4 दिन से इंतज़ार कर रहे थे। मैं कोई मसरूफियत की वजह से वो हो नहीं सका। बहरहाल आज टाइम मिला। लोग ये इलेक्शंस के ताल्लुक से एक ग्रुप मीटिंग्स चल रहे हैं। एक्चुअली पिछले 4 महीने से मैं हल्के मलकपेट के अंदर मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर मैं घूम रहा हूँ, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, एरिया के हालात को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में पिछले चंद दिन से मैंने सोचा कुछ अपने घर के भी हालात जानूं, कुछ अपने घर के माहौल को भी सुधारूं। उनके आदमी चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, वो उस वक्त तक अपने उस गोल पे अचीव नहीं कर सकता जब तक उसका घर उसके साथ ना हो। एक सियासी लीडर के लिए जहां वो पैदा होता है, जिस गलियों में, जिस बस्ती में पलता बड़ा होता है, उसके लिए उसका एक अपना घर होता। इस घर के हालात को पिछले इलेक्शन के अंदर चंद नाराजी वजूहात की वजह से या लास्ट मोमेंट में टिकट लेके आने के बाद 15 दिन के अंदर ना मैं घर के हालात को सुधार सका, ना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरा रीच हो सका। उसमें तकरीबन 7,000 चिल्लर वोटों से मेरे को हार हुई, 2nd पोजीशन लगा हमारा। लेकिन आज वक्त के साथ साथ न सिर्फ घर बल्कि सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तेलुगु देशम का मौक़ूफ़ अच्छा है। चंद ख्यालात को आप नौजवानों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे पे जब इलेक्शन का वक्त आता तो लोग काफ़ी बोतान तराशी, इल्ज़ामात का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी होता। मैं बस्ती के नौजवानों को परसों भी एक कम्युनिटी हॉल में मीटिंग हुई। मैं काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिटेल में रोशनी डाला, जिनके सीडीज अरशद के पास मौजूद है, कैसर के पास है। तकरीबन 46 मिनट की मेरी स्पीच है, यूट्यूब के ऊपर है, फेसबुक पे है। मुजफ्फर अली खान TDP मारे तो आप लोग उस पर तफसीली वो मेरी बात किन हालात के अंदर जो है ना मैं टिकट लाया, कैसे हालात के अंदर 2nd पोजीशन लगा, उस पर आप तफसीली रोशनी डाल सकते हैं। सियासत या मजहब कोई अलग चीज़ नहीं है। सियासी प्लेटफॉर्म से भी अल्लाह के मखलूक की खिदमत की जा सकती है। आदमी मजहबी रहते हुए भी अपनी कौम की खिदमत कर सकता है। सियासी लीडर का जो जज्बा होना चाहिए वो उस अल्लाह की मखलूक की खिदमत के तरफ तवज्जो देना चाहिए, ना कि किसी मसलक के ऊपर। पिछली बार मेरे इलेक्शन के वक्त ये देखने में आया था कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ SMS के ज़रिए मेरे पे कई बोतान तराशी करने की कोशिश करे, लेकिन उसको सफाई देने का मेरे पास मौका भी नहीं था। आज मैं एक वाज़ेह अल्फाज में एक बात आप लोगों को बताते चलता हूँ कि इलेक्शंस में मुख्तलिफ पार्टी से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स आते हैं, चाहे वो बस्ती हो, चाहे घर हो, चाहे मलकपेट हो। आदमी ये देखना चाहिए मुकामी वोटर में मुकामी लीडर कौन है, कौन मसाइल को ज़्यादा जानता। लीडर को अवाम बखूबी जानती, लेकिन लीडर मुकामी है नहीं है, वो सारी अवाम को जानता या नहीं जानता, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता। मैं इस इलाके में पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, इसी इलाके से मेरी स्कूलिंग हुई। मुमताज़ कॉलेज से मैं कॉलेज किया। अपने कारोबार है सारे सैदाबाद में, मलकपेट के अंदर, हर तरफ सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं एक वाकिफ़ हूँ। न सिर्फ घर से, चंचलगुड़े से, बल्कि सारे इलाके के लोगों से, यहाँ के मसाइल से, हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। मैं इसी बात पर इस आने वाले इलेक्शन के अंदर इस बात का जोर देने वाला हूँ लोगों को कि मुकामी वोटर, मुकामी लीडर को चूज करिए। मुकामी वोटर को चाहिए कि मुकामी लीडर को वोट दो, ताकि वह आपके मसाइल को बखूबी जानता है। क्योंकि वो जब
इलेक्शन जीत के आता है तो उसकी तवज्जो अपने घर के तरफ होती है, अपनी बस्ती के तरफ होती है, अपने इलाके के लिए होती है, ना कि वो जिस इलाके से आके यहाँ एमएलए बना उस इलाके के तरफ होती है। बहुत सारे बोतान तराशी हुई पिछले टाइम भी कि मुजफ्फर खान ये बोले, मुजफ्फर खान वो बोले। देखिए दोस्तों, नौजवानों, दीन, मैं फिर एक बार बोलूँगा कि दीन मुकम्मिल हो चुका। लकुम दीनुकुम, जिसका दीन उसके साथ। वोट देने के लिए आदमी को मसलक नहीं देखना चाहिए, सोशल वर्कर को देखना चाहिए, वो कैसा लीडर है, इस बस्ती के लिए क्या कर सकता है। जिसकी खबर का जवाब उन्हें देने वाला है। अगर आप मसलकों के झगड़े में उलझ जाएंगे तो ये कौम, ये बस्ती, ये इलाका बर्बादी की तरफ जाएगा। मजहब को देखना वोटर का काम नहीं है। वोटर एक सोशल वर्कर को देखना चाहिए कि वो कितना काबिल सोशल वर्कर है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, वो कॉर्पोरेटर था जब इलाके के लिए अपने क्या करा, या इसकी सियासी जिंदगी के अंदर जब कोई साहिल उसके घर के ऊपर आता है तो वो उसकी मदद करता या नहीं करता, उसका काम पूरा करने की कोशिश करता या नहीं करता, उस चीज को देखना चाहिए। मैं उन लीडर में से हूं, जब कोई साहिल, कोई रहेगा मेरे मकान पे दस्तक देता है तो अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान होता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि कोई मेरे दरवाजे पर आया उसके काम के लिए। मैं उतना ही खुश होता हूं जितना उसका काम होने के बाद वो खुश होता है। मैं उसका काम करके मैं खुश होता हूं। इस बस्ती के लिए, मेरे डिवीजन के लिए, आजमपुरे की गली गली के अंदर, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे इलाके हो, चाहे मसाजिद हो, हर तरफ लाइट, हर तरफ जो है ना कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल, हर गली के कुंचे के अंदर सीसी रोड, स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन से लेके वाटर का इतना प्रॉब्लम था चंचौड़े के अंदर, वाटर पाइपलाइन, हर तरीके का रिप्रेजेंटेशन करा। न सिर्फ मैं, पिछली बार ये बात आपको बताना भूल गया कि डेक्कन क्रॉनिकल जैसा एक रिलायबल अखबार है जो कोई जाके न्यूज नहीं डाल सकता, वो अपने पूरे सर्वे के बाद में एक लिमिटेड न्यूज का पेपर है डेक्कन क्रॉनिकल। डेक्कन क्रॉनिकल टॉप 10 कॉर्पोरेटर्स ऑफ हैदराबाद के अंदर मुजफ्फर अली खान का नाम टीडीपी का लेता है, जो मैक्सिमम बजट लेके अपने इलाके को डेवलप किया। ये 2007 फरवरी के अंदर जब हमारा टर्म कंप्लीट हुआ, उस वक्त का डेक्कन क्रॉनिकल आज भी इस बात की आप इंटरनेट पर जाइए, गवाही देगा कि टॉप 10 कॉर्पोरेटरों के अंदर आपके भाई का नाम आया था। आने वाले हालात में बहुत सारे पार्टियां आएंगे, मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करेंगे, मिल्लत की दुआई देंगे। मैं आप नौजवानों से, क्योंकि मुसलमानों की एक कमजोरी है, जब कोई कुरान हदीस सुना के बात करता तो मुसलमान सबसे पहले जज्बात में आ जाता। मैं बेशक टीडीपी से वाबिस्ता हूं। हमारे सरबराह का नाम नारा चंद्रबाबू नायडू है, प्रेसिडेंट का। वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि हिंदू कम्युनिटी, कम्मा कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। उस पार्टी के लिए मैं काम करता हूं, मैं उस पार्टी का वर्कर हूं, लेकिन वो एक सेकुलर पार्टी है। मुसलमानों के मफाद के लिए और सारे कम्युनिटी को, सारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, सबको लेके चलना जानता है। पिछले कांग्रेस के दौर के नौजवान तो वाकिफ नहीं है। तेलुगु देशम के क़याम से पहले, 83 से पहले कितने फिसादात इस शहर के अंदर हुए, फिर 89 में जब कांग्रेस आई तो 89 से 94 तक कितने फिसादात हुए इस शहर के अंदर। बुजुर्ग यहां बैठे हुए वो जानते हैं। फिरका परस्ती से पाक किया इस इलाके को, सुकून की नींद, सुकून चैन इस शहर को देने वाले का नाम नारा चंद्रबाबू नायडू है। इस शहर को तरक्की दिया, न सिर्फ हाईटेक सिटी बल्कि हज हाउस वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें तामीर करते हुए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को अमल में लाके, हिंदुस्तान में पहली टाइम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन क़याम अमल में लाया नारा चंद्रबाबू नायडू, एनटी रामाराव ने लाया तेलुगु देशम के दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे। आज भी 7-8 महीने पहले मेरिडियन फंक्शन हॉल में जब मैं चंद्रबाबू नायडू साहब को बुलाया, आंध्र प्रदेश से मुख्तलिफ उलमा कराम यहाँ पे तशरीफ लाए, उनके बीच नारा चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया कि वो 2,500 करोड़ मुसलमानों के लिए पैकेज देंगे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे।
मुख्तलिफ चीज़ों का उन्होंने यहाँ वादा करके गया, और जो 7 महीने अपनी वास्तवी मुकौसम में सारे स्टेट के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके के अंदर गया वहाँ वहाँ अपनी बात को दोहराया और ये वादा करा कि मैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन दूंगा, 2,500 करोड़ मुसलमानों के लिए मैं जो है ना रकम दूंगा। तेलुगु देशम एक सेकुलर पार्टी है। कई मुस्लिम पार्टी आपके बीच आए, लास्ट टाइम मुसलमानों के इत्तेहाद की दुआई देते रहे। मैं आप लोगों के जहन में एक बात लाना चाहता हूं, क्या आपकी नजर में मैं मुसलमान नहीं? क्या मुसलमानों को दूसरी कांग्रेस या तेलुगु देशम सेकुलर पार्टियों में रहने का हक नहीं? क्या मुसलमानों की खिदमत, उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत इस प्लेटफॉर्म से नहीं की जा सकती है? क्या लालजान पाशा जब 2 बार एमपी थे, फारूक साहब मिनिस्टर थे, क्या मुस्लिम मसाइल के ऊपर चंद्रबाबू नायडू का रिप्रेजेंट करके मुसलमानों के मसाइल को हल नहीं करवाया? क्या इस इलाके के अंदर चंद लोग जिस वक्त गुजरात में फंस गए थे फिसादात के दौरान 2002 में, क्या मैं बहैसियत कारपोरेटर नारा चंद्रबाबू नायडू के पास जाकर मुसलमानों को एयरलिफ्ट करने के लिए प्रेशर नहीं किया? क्या चंद्रबाबू नायडू वहां से लोगों को उठा के नहीं लाया? इस गच्चीबोली में इस रोड के ऊपर एक फिसाद हुआ था उसके बाद छोटा सा, जिसमें 2 कम्युनिटी के 30-30, 40-40 हिंदू मुस्लिम भाइयों को पुलिस केस बुक करी। हैदराबाद में इसी नजीर ऐसा कोई वाकया बता दे कि कम्युनल राइट के बाद किसी हिंदू पे मुसलमान पे केस नहीं बुक हुआ। सा चादरघाट और डबीरपुरा 2 पुलिस स्टेशन इस इलाके को लगते थे, दोनों तरफ 8-8, 10-10 FIR हुए। आप लोगों की दी हुई ताकत थी, मैं कारपोरेटर था, कमिश्नर पुलिस, DCP वगैरह से एक ही मैं मुतालबा करा, ये जो नाखुशगवार वाकया हुआ ये दोबारा कभी नहीं होगा। एक मौका दे के देखिए, आज आप गिरफ्तार करके अगर दोनों कम्युनिटी के लोगों को रिमांड करते हैं तो ये कल फिर हर पेशी को एक जगह अंजुमन पे, कोई गच्ची बोली पे कोई इकट्ठा होंगे, कोर्ट को जाएंगे, पेशियों से आएंगे, फिर टेंशन चलते रहेगा। अगर आप इस कम्युनल राइट का इस इलाके से हमेशा के लिए खात्मा करते हैं तो मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए ताकि मैं दोनों कम्युनिटी से बात करके इसको कॉम्प्रोमाइज करा सकूं। हुकूमत के प्रेशर में कमिश्नर पुलिस ने मेरे को मौका दिया, 5 दिन या रैपिड एक्शन फोर्स थी, अंजुमन में दोनों कम्युनिटी के बीच बात करके 700-800 आदमी के बीच, दोनों कम्युनिटी के बीच कॉम्प्रोमाइज हुआ। वो दिन है, आज का दिन है। इस रोड के ऊपर कभी एक नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, एक केस रजिस्टर नहीं हुआ, सारे FIR डबीरपुरा और उसमें दोनों में ड्रॉप किए गए। एक हिकमत अमली के तहत मैं काम किया। ये कहना गलत कि रमजान का महीना आ रहा, इफ्तारों का सीजन चल पड़ेगा, अब हिंदुआ भी दावत देंगे मुसलमानों को। ये हमारी मजलिस हमेशा ये बात कहते आती है कि अब मुसलमान याद आता। बेशक हिंदू भाई की दी हुई इफ्तार की दावत के अंदर आप जा सकते हैं। सीरत से ये बात साबित होती है, मदनी जिंदगी में अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी दावत देता है इफ्तार की रमजान में, और वो उसकी दावत को कबूल करते हैं और इफ्तार उसके घर करके वापिस आते हैं मस्जिद नबी को। दूसरा एक वाकया खाली दिनों का है, एक बार एक यहूदी औरत दावत देती है, आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और एक साहबी तीनों उस औरत के घर जाते हैं। जब खाना तैयार होता, खाने के लिए जब आप लुकमा उठाते, आपके मुंह तक नहीं पहुंचता कि आवाज आती कि नबी इसमें जहर है, मत खाओ। उस वक्त तक उस एक सहाबी के हलक से निवाले उतर जाते और वो शहीद हो जाते। उसी वक्त अल्लाह के नबी रसूल सल्लम शरीयत के मुताबिक उस औरत को कत्ल का ये देते, उसको सजा दी जाती, इसकी गर्दन खलम की जाती। लेकिन आपको बताने का मकसद यह है कि 2 अहादीस ऐसे मिलते हैं, मुख्तलिफ अहादीस है इसके ऊपर, कि आप यहूदी की दावत पर तशरीफ ले गए, बिल्कुल आप किसी हिंदू भाई की, क्रिश्चियन की, ईसाई की, किसी भी शख्स की दी हुई दावत में आप जा सकते हैं, बशर्ते कि आप, अगर ये आपके इल्म में है कि उसका खुला उसका सूद का कारोबार है, शराब का कारोबार है, खुली उसकी हराम की कमाई है, तो उसमें मत जाइए। लेकिन मेहनतकश, हकीमान से मेहनत से कमाने वाले हर कम्युनिटी में मौजूद है, आप उसकी दावत को कबूल कर सकते हैं। ये चाहते कि मुसलमान कहीं नहीं जाना,
ये इनकी बातों में, अतराफ में दारुसलाम के ही फिरते रहना, हर एक की चमक के तहत दबे हुए रहना, कोई इश्यू हो दारुसलाम पे खत्म होना, ये कहीं और जाना नहीं। लेकिन नबी हमारे ऐसा नहीं सिखाए। भाईचारगी का माहौल, अमन का माहौल अगर कहीं दिखता है तो सीरत नबी में आप पढ़ने से मिलेगा कि आप बिल्कुल एक हिंदू की दी हुई दावत के अंदर, क्रिश्चियन की दी हुई दावत के अंदर आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपको शरीयतन इजाजत है, दावत कबूल कर सकते हैं, आप अपना इफ्तार करके घर वापस आ सकते हैं, गरीब की मदद भी की जा सकती है। आज मैं देखता हूं कई तकरीरों के ऊपर यूट्यूब पे, एक सेकुलर कंट्री है, आज आप हम एक अक्सरियत इलाके के अंदर मुसलमानों के रहते, आपको हमारे को इस बात का अंदाजा नहीं है। जिस वक्त ये मजलिस के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी आदिलाबाद निजामाबाद में तकरीर करके आए, वहां के मुसलमानों से पूछो, वहां के अतराफ के गांव वालों से पूछो, जब ये 1 महीना जेल के अंदर थे, मुख्तलिफ टीवी चैनलों के ऊपर जब कंटिन्यू इनकी न्यूज चल रही थी, मुसलमानों की नींद हराम थी कि अकबर अवैसी ने ये क्या कहकर चला गया। उस बात में कतई खैर नहीं हो सकता मेरे भाई। जज्बाती मुसलमानों को वो बात बड़ी अच्छी लगती कि अकबर क्या बोला, शेर है, हिंदुस्तान में कोई नहीं बोला, इन्हें अकेला बोला। नहीं भाई, कुरान का हुक्म है, एक एक हुर्फ के ऊपर मुसलमानों का ईमान होना चाहिए कि तुम किसी के माबूदों को बुरा मत कहो ताकि वो पलट के तुम्हारे माबूदों को बुरा कहेंगे। तुम उसमें खैर नहीं, ताली मारने की जरूरत नहीं है भाई, गौर करने की बात है। उस बात में खैर नहीं हो सकता जो कुरान के खिलाफ आप बात करें। बेशक उस जहालत की तकरीर से मासूम मुसलमानों को जिसको कुछ नहीं मालूम, उनको जज्बात में लाके आप 7 के बजाय 17 सीट कर सकते हैं, लेकिन इस उम्मत मोहम्मदिया का कोई फायदा नहीं कर सकते। कुरान के मुखालिफत में आप बात करके कुछ नहीं कर सकते। उलमा इकराम स्टेज पे मौजूद है, चंद उलमा इकराम को मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि घंटे 1.5 घंटे की तकरीर के अंदर एक आधी बात गलत निकल जाती। मैं बोला मौलाना आप भी मुफ्ती है, क्या आप 1.5-2 घंटे की तकरीर दिए हैं कभी बेहिसाब बात? तो कितने अहादीस और आयतें आप गलत सुना दिए। तो बोले ये क्या बात हुई, फिर ये क्या बात हुई? सियासी लीडर 1.5 घंटे की तकरीर के अंदर किसी के भी भगवानों को किसी की भी मां बहन कर देता। तो जो बात कुरान और हदीस के खिलाफ कही जाती है, उसमें अगर आप वो बात कर उसमें खैर ढूंढेंगे, अल्लाह की रहमत उसमें आपको कभी नहीं मिलेगी। दुनियावी दिखावे के लिए आपको बड़ी ताकत नजर आएंगी, लेकिन वो ताकत खोखली होगी। अमल अगर चाहिए, लीडरशिप अगर करना है, तो मेरे नबी को देखो। अबू सुफियान मक्के के सबसे बड़े सरदार, 13 साल मक्की जिंदगी के अंदर हुजूर पे इतने सितम ढाए गए कि आपको मक्का छोड़ना पड़ा, मदीना तशरीफ ले गए, हिजरत करे। जब यहां से कोई नौजवान या कोई आज बूढ़े बड़े, मैं अमेरिका में 40-40 साल से है, मैं देखता हूं वो लोग जिनके पोतरा पोतरी वहां पे मौजूद है आज, लेकिन 40 साल बाद भी जब वतन वापिस आते, हैदराबाद आके जाते, तो मैं बेगमपेट एयरपोर्ट पे, आज शमशाबाद एयरपोर्ट पे उनको रोता देखता हूं। सारा खानदान वहां है, लेकिन अपने घर को छोड़ के फिर वापिस जा रहे, उनको रोते देखता हूं। एक शख्स की सारी जिंदगी गुजर गई, 13 साल नबी की जिंदगी गुजरी, 40 साल आप वहां पे रहे, 53 ईयर एज की उम्र के अंदर हमारे नबी अपना मक्का छोड़कर मदीने मुनव्वरा को तशरीफ ले जा रहे, उस अबू सुफियान वगैरह की जहालत की वजह से। जब मक्के में खैर आया, खाने को लोग मोहताज हुए, नबी वहां पे चंदा करते हैं, चंदा करके खाने का सामान, पैसा वगैरह सारा अबू सुफियान को देने के लिए कहते हैं। साहबा यहां से सामान लेके जाते हैं ऊंटों के ऊपर, मक्के के अंदर अबू सुफियान को सरदार के हवाले करते हैं, और उन कुफ्फार मक्का के अंदर वो तकसीम होती है। तो ये शरीयत हमें ये सिखाती है कि आप किसी हिंदू के, किसी मुसलमान के, कोई क्रिश्चियन, यहूदी, कोई भी अगर मुसीबत के अंदर है, आप उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि खुली आयत है। कुरान कहता है कि तुम मेरे मखलूक की खिदमत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा इक़दाम करना चाहिए सियासी जमात को, जो परसों 8 दिन पहले हरिद्वार में हुए वाक़ये के ऊपर 55 लाख 60 लाख की जो भी इमदाद इन्होंने यहां से भिजाए,
ये काम होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मुसलमान से मुसलमान के लिए, मुसलमान के लिए देने के लिए ज़कात काफ़ी है। अगर हर मुसलमान सही ज़कात निकाल दिया तो पूरी दुनिया के अंदर कोई मुसलमान भूखा नहीं सोता। लेकिन जहां एहतियात की जरूरत है, जहां मदद की जरूरत है, वहां पे आप किसी भी कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। यह हमारे नबी की शरीयत है, हमारे नबी हमको यह सिखाए, ना कि आप उनके भगवानों को, बुतपरस्तों को गाली दे। कुरान पिछले पैगंबरों के बाद उनकी कौमों ने जो तौरीत में, अंजील में जितने चेंजेस किए, उसकी एक तरीके से मजम्मत करता है कुरान, लेकिन इस अंदाज में नहीं कि किसी के उनके भगवानों को गाली दे। एक वक्त मदीने के अंदर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक यहूदी के ताल्लुक से जो बदतरीन दुश्मन था, आप उसके खिलाफ बात कर रहे थे। जब वो तशरीफ लाया, आप उठ कर गए मस्जिद नबवी से उसका इस्तकबाल करे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बोले कि कभी कभी तो आप इसके ताल्लुक से इतना बात करते हैं और आज आप उठ के उसका इस्तकबाल करे, उससे बात किए, फिर उठ के जाके उसको बाहर तक छोड़ के आए। तो अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो दुश्मन सही, लेकिन वो घर आया हमारे, वो हमारा मेहमान था, इसलिए मैंने उसका इस्तकबाल किया। वो एक कौम का सरदार था, मैं इसलिए उसका इस्तकबाल किया, उससे बात किया। जब वो वापिस गया तो उसको मैं बाहर तक छोड़ा लेके जाकर, इसलिए कि कम से कम मेरे अखलाक को, इस्लाम के अखलाक किरदार को देखकर वो कुछ अपनी शिद्दत को कम कर दे। अगर आप किसी को खुला दुश्मन भी समझते हैं तो आपके अखलाक अच्छे होना चाहिए ताकि उसकी शिद्दत कम हो जाए। शिकागो में राशिद अली खान साहब है हमारे, चंचलगुड़े के, मेरे भी रिश्तेदार है, काफी लोग जानते होंगे राशिद अली खान साहब को। मैं भी अमेरिका में था। हर आने जाने वाले को दावत देते, हर पार्टी के, और उसको $200-500 का गिफ्ट देते। मैं पूछा, राशिद भाई आखिर आपका किस पार्टी से ताल्लुक है? तो ना बोले मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, मैं तेलुगु देशम का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अडवाणी आया मैं उसको भी गिफ्ट दिया, मैं उससे भी मुलाकात करा, अदब से बात करा। मैं ये चाहता हूं कि वो लीडर ये तासुर लेके जाए कि मुसलमान कितने अखलाक वाले हैं, मेरा इतना ख्याल करे, मेरे को बुलाए, खिलाए, मेरे को गिफ्ट दिए। वो जाके अगर मुसलमानों के मसाइल में थोड़ा हमदर्द हो जाए तो उम्मत का फायदा हो जाता। मैं इसलिए ये काम करता हूं। तो आने वाले वक्त के हालात को समझिए। इलेक्शन करीब है। मुकामी वोटर को चाहिए कि मुकामी लीडर को देखकर वोट दीजिए। उसके पिछला जब आप कारपोरेटर चुन के लाए थे उस वक्त के हालात को देखिए कि मैंने अपने कारपोरेटर दौर में क्या किया। अगर आप सेटिस्फाई है, आप समझते हैं कि मैंने इस इलाके की तरक्की के लिए कुछ किया है, मुझ में इतने गट्स है कि मैं इस घर को, इस इलाके को, मलकपेट को सजा सकता हूं, आपके मसाइल के लिए आधी रात को मैं मौजूद रह सकता हूं। एक ऐसे लीडर में से मैं हूं जो किसी और लीडर गन जाकर आपको नजर नीची करके हाथ बंद के बात करना पड़ता, या यहां का बड़ा या छोटा मेरे को अपना भाई बच्चा समझ के हाथ पकड़ के काम ले सकता। तो आप तेलुगु देशम को वोट दे के कामयाब बनाइए, मेरे को वोट दे के कामयाब बनाइए। अगर आपको इस बात का एहसास है कि आप 2 बजे रात को मेरे घर पे खटका मार सकते हैं तो आप मेरे को वोट दे के कामयाब बनाइए। मुख्तलिफ वास्ते दिए जाएंगे कि मुसलमानों का इत्तेहाद के खातिर तुम एक हो जाओ। भाई मैं इंतशार के खातिर यहां पे मलकपेट में इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अगर उम्मत मोहम्मदिया में इंतशार होता, इस्लाम को खतरे में जाता, अगर इस्लाम पे किसी किस्म की आंच आने वाली रहती तो मुजफ्फर खान सबसे पहले एक टिकट लेने से और इस इलेक्शन में लड़ने से दस्तबरदार हो जाता। इसमें कोई इंतशार नहीं है मेरे भाई। इस प्लेटफॉर्म से भी सारे इलाके की, हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी की, तरक्की की खिदमत की जा सकती है। हरे की चमक में एक बार आजमा लिया मत बो भाई। एक बार अपने भाई को आने वाले हालात के अंदर साथ देकर कामयाब बनाइए। इंशाअल्लाह ये आपका भाई
आप लोगों की खिदमत के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए, यहाँ की गरीब आवाम के लिए जो बन सकता, मुझसे हुकूमतों के जितने स्कीम्स है मैं आपके दरवाजे पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मौका दीजिए, आपसी रंजिशों को दूर करिए, एक सोशल वर्कर को समझकर वोट दे के कामयाब बनाइए, तेलुगुदेशम के हाथ मजबूत कीजिए। पार्लियामेंट नवंबर दिसंबर में जो अधूरा छोड़ दिया उसको मैं अब तक पूरा कर दूंगा। उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि अबू सुफियान जो थे वो मक्की ज़िंदगी में, मैंने जैसे आपको बताया कि वो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, लेकिन फतेह मक्का के वक्त वो ईमान ले आए। उसके बाद बहुत बड़े सहाबी बने, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, वो सहाबी में से है। और आपके फर्जन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है, और आपकी बहन अबू सुफियान की जो बेटी थी वो उम्मत की माँ बनी। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में उनसे निकाह किया था, अपने निकाह में लिया था। उसके बाद अबू सुफियान एक सहाबी रसूल बने। शुक्रिया। इस बात के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।